गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम से दिखाऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, और फिर हमारा क्या प्लान रहेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी खबरें भी हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज भी है कि मार्केट के अंदर गोल्ड और सिल्वर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा एकदम डाउन देखने को मिले, उनका एनालिसिस भी करेंगे। और साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। फोकस यहाँ होना चाहिए। 15 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन लर्निंग से भरपूर रहेगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं युवा पे आ रही है कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने की पूरी संभावना है। इंडिया यूएस ट्रेड डील इज लाइकली टू सून, बहुत जल्दी हो सकती है, और हमें एक ह्यूज टैरिफ कट्स जो है मिल सकता है। हमारे ऊपर क्या हुआ था सर, पहले इन्होंने 25% टैरिफ लगाया, फिर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था भाई। उसके बाद टोटल में जो टैरिफ चल रहा था हमारे ऊपर, वो चल रहा था 50% का। अब जो है इसके अंदर एक बड़ा कट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये बोल रहे हैं कि सीधा हमारे ऊपर जो ट्रेड डील के बाद जो हमारा टैरिफ हो सकता है वो 15% से 16% के बीच में हो सकता है। तो इस तरीके की न्यूज हमें सुनने को आई है। अभी कोई फाइनलाइज नहीं है, लेकिन ये न्यूज अभी चल रही है कि इंडिया इंपोर्ट्स टू 15 to 16% टैरिफ, जो हमें लगता है एक बड़ा कट जो है यहाँ पे हमें मिलने को मिल सकता है। 15% का जो 50% का जो टैरिफ है वो मूव हो सकता है 15% में। तो अगर ये हो जाता है, अगर देखो अभी ये न्यूज है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये कंफर्म हो जाता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, और हमारा जो है इंडिया यूएस के साथ जो ट्रेड चल रहा है वो और बेटर हो सकता है। इससे ज़्यादा बेटर जो पहले चलता था उससे भी बेटर हमें एक अच्छा, क्योंकि अब क्या है कि यूएस डॉलर भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, रुपया कमजोर है, तो वो हमारे लिए, वो भी हमारे लिए जो इम्पोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिलने वाली है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बेटर सिचुएशन हमें क्रिएट होती हुई दिख सकती है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी अभी इस समय पर राइट नाउ 350 पॉइंट का गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है, लगभग 26,265 पे। तो भाई ये न्यूज की वजह से क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, लगभग 300 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे ओपन होने के संकेत दे रहा है। तो एक बड़ी बात है, ऑल टाइम हाई के पास में ही है ऑलमोस्ट। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के पास में चल रहा है, तो ये एक बड़ा तगड़ा जो है डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जो दूसरी न्यूज जो मुझे कवर करनी है वो है फैंटास्टिक डील। अगर भाई बोल रहे हैं ये चाइना, मतलब ट्रंप जो है, ट्रंप बोल रहे हैं कि अगर क्या होता है ट्रेड डील नहीं होती चाइना के साथ में, हमारी जो मीटिंग होने वाली यूएस चाइना की, जो भी शी जिनपिंग के साथ उनकी जो मीटिंग होती है, अगर उसमें वो ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं होती तो वो 155%, 155% टैरिफ जो है चाइना पे लगा देंगे। पहले वो 100% टैरिफ लगाया था उन्होंने, उसके बाद जब ये 100% टैरिफ लगाने की बात आई, जब उन्होंने 1 नवंबर बोला कि हाँ 1 नवंबर से लग जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बोला कि 100% टैरिफ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये भी मैंने आपको कवर करके बताया था, उन्होंने बोला ये जो टैरिफ है ना ये सस्टेनेबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब दोबारा से पलटे, उन्होंने बोला कि नहीं सर, अब क्या है कि अगर ये नहीं होता तो 155% के टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है कि अपने वर्ड्स पर ही नहीं टिक पा रहे, कभी कुछ तो कभी कुछ वाला सिस्टम चल रहा है। इनको ये नहीं पता कि चाइना इनकी धमकियों से डरता नहीं है, और इसके पास रेयर अर्थ जो है, उनके जो एलिमेंट्स हैं भाई, वो उससे बहुत ज़्यादा, मतलब इनको कहीं ना कहीं परेशान करके रखा हुआ है भाई बहुत। ट्रंप चाचा आपको समझना पड़ेगा कि जिसके सामने इस समय आप खड़े हो, ये जो है आपसे डरने वाले प्राणी नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, वापस से इस पर पलटी मार सकते हैं। 155% टैरिफ की इन्होंने बात यहाँ पे, या इनको धमकी जो है चाइना को इन्होंने दी है। अब हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं, इस बेसिस पे हमारा एनालिसिस क्या होना चाहिए। तो भाई अगर मैं सिंपल वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पर मेरे सामने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकल के आ रही थी, वेरी गुड। सॉरी, ये हमारी ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी, वेरी गुड। उसके बाद ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। तो मार्केट कैसे ओपन हो सकती है, जिस तरीके से मार्केट एक गैप अप ओपन होने के संकेत दे रही है, तो मार्केट कहीं इस वाली जगह पे ओपन हो सकती है, यहाँ पे कहीं ओपन हो सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, मार्केट यहाँ ओपन हो रही है, इस कहीं पे ओपन हो रही है, तो आपके पास जो रजिस्टेंस है वो कहाँ पे है, आपको समझना पड़ेगा। आपका जो रजिस्टेंस है वो 26,320 का है, ऑल टाइम हाई के पास में जो लेवल है हमारा, वो लगभग आपका 26,280 पे है। तो मार्केट क्या कर सकती है, उसके अराउंड ओपन हो सकती है। अगर उसके अराउंड ओपन होती है तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस प्ले कर सकता है। ध्यान रखना, आप बहुत देखो, जिसके पोर्टफोलियो में पहले से है तो टेंशन नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे से फ्रेश बात करोगे तो फ्रेश यहाँ पे आपको एक नेगेटिव पैटर्न जो है बन सकता है। यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इस तरीके से एक कैंडल जो है, मुझे लगता है कि अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो इस तरीके की कैंडल जो है, मुझे लगता है कि मार्केट फॉर्म कर सकता है, एक बार को ऊपर लेके जाके, या फिर
यहाँ पे हम ऊपर जाके जो है ना यहाँ से ओपन होके तो नीचे की साइड हम आ सकते हैं। तो एक ऐसे करके एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ऐसे करके एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी हो सकता है, या एक इनवर्स हैमर का कैंडल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके का एक फॉर्मेशन मुझे लगता है मार्केट कर सकती है। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि हम एक देखो चक्कर क्या है, हमने एक एक्सटेंडेड मूव ऑलरेडी दे रखा है, ये एक एक्सटेंडेड मूव है। ठीक है, ठीक है, आप एक अच्छी न्यूज़ की वजह से आप भर दे, नो डाउट ट्रेड डील एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हमें एक सपोर्ट को भी स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक गैप अप ओपन हो सकते हो, मैंने आपको फ्राइडे के सेशन में ही बोल दिया था, सॉरी अभी लास्ट सेशन में ही आपको मैंने बोल दिया था कि हम गैप अप ओपन हो सकते हैं, बिकॉज अभी ग्लोबली हमारा मार्केट जरूर क्लोज है, लेकिन ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें चल रही है। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक बड़ा जो है सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है, तो गोल्ड एंड सिल्वर हमारे लिए एक इशू बना पड़ा है, मैं वहाँ पे अभी इसको कवर कर दूंगा। लेकिन अभी हमारे लिए गैप अप ओपन होना एक न्यूज बेस होने की वजह से और ऑलरेडी एक एक्सटेंडेड मूव होना, ये मार्केट को क्या कर सकता है कि वी शेप, ठीक है, इस इनवर्स वी शेप जो है आपको दे सकता है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल रेडी रहना है कि मार्केट अब भी एक भी सपोर्ट जो है स्टेबल नहीं कर पा रहा। ठीक है, सपोर्ट कहाँ पे, ये देखो ये लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का था, जिसने इसको अच्छे खासे से ब्रेकआउट दिया, लेकिन रीटेस्टिंग डन नहीं हुई है। अगर रीटेस्टिंग डन नहीं हुई तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे आपको रीटेस्ट करने आ सकता है, और रीटेस्टिंग होती है तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज मैंने आपको समझा दी है। अब बात करते हैं मेरे डेली टाइम फ्रेम पर क्या एनालिसिस रहेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको सिंपल बताया, ये हमारा जो है, अब ये जो लेवल है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ध्यान रखना। अब ये लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, हम यहाँ पे कहीं ओपन हो सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको लगाया है। ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास में कहीं इस जगह पे हम ओपन हो सकते हैं। अगर हम सीधा यहाँ पे ओपन होते हैं तो एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरीके से हम एक ऐसी बड़ी रेड कैंडल बनाए, यहाँ पे हम ओपन हो और यहाँ से नीचे जाके मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, ये चीज पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन नहीं होता, 26,000 के पास में या 2650 के आसपास ही ओपन हो जाता है, देन ओनली मैं ऊपर की साइड सोचूंगा कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर एक बड़ा गैप अप ओपन होता है, कितना, अगर मार्केट 26,200 26,150 के ऊपर 26,150 के ऊपर ओपन होती है, देन ओनली हम भाई मार्केट क्या कर सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बिकॉज फिर ऑल टाइम हाई के पास में ऑलरेडी हम पहुंच जाएंगे, तो जो लोग फंसे हुए हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल सकती है, और मार्केट यहाँ पे आपको वापस से सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है इस एरिया पे। क्या सर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मूव आ सकता है? देखो ऑलरेडी एक मूव के साथ तो हम ओपन हो रहे हैं ना, बहुत अच्छे से एक बड़े मूव के साथ ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता, देन ओनली एक अच्छा मूव आ सकता है ऊपर की साइड का, जो कि मार्केट को 25,150 25,200 तक लेके जा 26,200 तक लेके जा सकता है, 26,200 26,150 तक की रेंज के बीच में हमें इसके पास में लेके जा सकता है। तो अभी ना प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये इस तरीके से बढ़ रहा है, समझ लो, एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो आई वांट भाई बढ़ने को तो ये और भी बढ़ सकता है, ऐसे करके एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, नो डाउट, लेकिन कितने दिन बन जाएगी आपको ये समझना पड़ेगा ना। इस तरीके से स्ट्रेट मार्केट नहीं बढ़ता, उसको एक एंगल बनाना पड़ता है, उसको एक सपोर्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो कहां पे वो सपोर्ट लेगा वो मैटर करता है। उसने यहां से एक एक्सटेंडेड मूव दे रखा है, मैं बार बार आपको अगेन बोल रहा हूं, ठीक है, हम गैप अप ओपन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरा पोर्टफोलियो भी ग्रो हो रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हम कभी भी मार्केट इस तरीके से नहीं भाग सकता, उसको एक रीटेस्टिंग करने आना होगा। वो कौन से लेवल पर रीटेस्ट करेगा, वही लेवल हमारे लिए एक बेटर सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर वो आता है तो ये हमारे लिए ये वाला लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले आउट हो सकता है, इसमें कहीं को दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि सच में मैं इसके पीछे बहुत मेहनत करता हूं। तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दोगे तो मुझे भी लगेगा कि आप सच में इससे कुछ सीख रहे हो। अब बात करते हैं 15 मिनट में मेरा क्या प्लान रहेगा, बिकॉज मार्केट एक गैप अप ओपन होने के संकेत दे रही है, तो 15 मिनट का प्लान बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। यहां पे आप देखो ये जो लेवल है ना, अब मेरे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ठीक है, 25,940 25,930 का जो लेवल है, 25,935 और 25,935 और 25,920 का जो लेवल है, मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले आउट कर सकता है। मार्केट कहां ओपन हो सकती है, मार्केट हो सकती है इस लेवल पे ओपन। ठीक है, 25,180 160 के पास में यहां पे हम कहीं ओपन हो सकते हैं। अगर मार्केट कहीं यहां पे ओपन होता है, अब वो 15 मिनट की पहली कैंडल कैसे बना रही है, ध्यान रखना। मार्केट कभी भी जब भी आपका एक बड़ा गैप अप ओपन होता है, बड़ा गैप अप का मतलब होता है कि उसकी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है, वो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है पिछले हाई या लो से बिल्कुल भी टच नहीं कर रही, तो बिल्कुल भी टच नहीं करेगी, वो ऑब्वियसली दिख रहा है। तो अगर मार्केट यहां से आपको इस तरीके से फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कुछ ये बन जाती है, कुछ हैमर कैंडल का पैटर्न बना देती है, तो आपको फर्स्ट 15 मिनट का
का लो और हाई मार्क कर लेना है, जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा, मान के चलो नीचे की साइड से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आपको अगेन सपोर्ट मिल सकता है, इस इधर आई सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगर इसने 15 मिनट का जो कैंडल का ब्रेकआउट है वो ऊपर की साइड से दे दिया, ठीक है, अगर उसने कहा कि नहीं सर मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, मुझे कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ऊपर जाने के लिए कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से आपको एक बड़ा मूव ऊपर की साइड भी मिल सकता है और हम ऑल टाइम हाई को ब्रीच करते हुए नजर आ सकते हैं। ये मेरा इसमें सिंपल ध्यान रखना। देखो कभी भी आप खुद भी बैक टेस्ट करना, मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो वहां पर जो 15 मिनट की कैंडल होती है उसका ही क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है वो क्या कर रही है, उसका ब्रेकआउट क्या कह रहा है, ठीक है। अगर उसका ब्रेकआउट, अच्छा वो ब्रेकआउट जो है वो सेकंड या थर्ड कैंडल में आ जाए, ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि बस बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो, मतलब ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ इस तरीके से हो, मतलब कि यहाँ पे आपको एक और कैंडल बन जाए, है ना, फिर इस तरीके से एक और कैंडल बने, है ना, ऐसे करके विक भली बाहर चली जाए। तो मुझे चाहिए कि हम बॉडी आपकी क्या इस तरीके से एक और कैंडल बन जाए। तो अब क्या इसने टाइम पास कर दिया, ठीक है, अगर इसने टाइम पास कर दिया तो मार्केट के अंदर दिशा अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, अगर वो पहली या दूसरी कैंडल में हो जाए, मतलब 15 मिनट की कैंडल ये बन गई, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल ये आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तो एक अच्छे खासा दिशा हमें उससे एक डायरेक्शन मिलने के संकेत होते हैं। हमेशा सही होगा ऐसा नहीं होगा, 10 में से 7 बार ये बहुत अच्छे से काम करता है। जाके आप खुद से बैक टेस्ट करो, मेरे ऊपर भरोसा मत करो, भले जाके आप बैक टेस्ट करोगे आपको बिल्कुल नहीं होती। तो 155% टैरिफ जो है ट्रंप लगाने के लिए रेडी बैठे हैं। तो भाई आपका है ना एक स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा कि आप करना क्या चाह रहे हो, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पे देखूं गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड के अंदर एक बहुत शानदार बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ आज मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद, 2013 के बाद, जितना मुझे पता है 2013 के बाद गोल्ड में इतनी बड़ी गिरावट एक दिन के अंदर दर्ज हुई है, ठीक है, इतनी बड़ी गिरावट 2013 के बाद एक दिन के अंदर मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर, भाई गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, लेकिन इतना बड़ा रेड कैंडल गोल्ड के अंदर देखने को मिला। अब हमारा ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, जहाँ पे आपका गोल्ड बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, उधर ही उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि यार इसका जो गिरावट है वो थम चुकी है या यहाँ से गोल्ड और नहीं गिर सकता, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो इसकी खिंचावट थी, जो इसके अंदर जो एक पुल बैक आया हुआ था, जो एक मार्केट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड मूव आया हुआ था, उसका एक पुल बैक हमने देखने को मिला, ठीक है। ये मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट कभी भी एक्सटेंडेड मूव को, जैसे ये आपने देखा ना कि इसके सहारे मार्केट चल रही थी, एकदम से खिंचाव वाला मूव आया, एक एक्सटेंडेड मूव आया, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं यूट्यूब पर, आपने नहीं देखी, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जाना है प्लेलिस्ट पर, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में वहां पर एक वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की। इंपॉर्टेंट वीडियोस में मैंने आपके पास 5 या 6 वीडियो शेयर की हैं, वो 6 के 6 वीडियो ऐसी हैं जो पेड वैल्यू है, मतलब जिनको आप 20-20, 25-25 हज़ार का कोर्स लेके खरीदते हो ना, वो वैल्यू मैंने वहां पे दे रखी है। वहां पे मैंने ऑप्शन चेन को समझा दिया, पुट कॉल रेशो को आपको समझा दिया, मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रो की स्ट्रेटेजी है, सीक्रेट स्ट्रेटेजी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। प्रो होता कौन है, उसको कैसे हम लोग डिकोड करते हैं, तो डेटा जो ड्रिवन जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने आपको सिखाई है। ऑप्शन चेन के ऊपर स्ट्रेटेजी सिखाई है, ऑप्शन बाइंग के ऊपर स्ट्रेटेजी सिखाई है, तो जाके आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पे मैंने आपको एक्सटेंडेड मूव वाली स्ट्रेटेजी भी सिखाई थी, जो कि लास्ट आई थिंक वीकेंड पे थी। अब यहां से क्या हो सकता है, मार्केट ने एक्सटेंडेड मूव होने के बाद एक पुल बैक दे दिया, और पुल बैक पे क्या करा रहा है, यहां पे आपको एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी कहां पे, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन गोल्ड में दिख रहा है। एक जैसे बोलते हैं ना कि डूबते मतलब डूबते हुए जहाज के अंदर ना एक तिनके का सहारा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक अच्छी चीज है, यहाँ से क्या हो सकता है, वापस से मार्केट ऊपर जा सकती है और अपना रीसेंट का जो हाई है उसको भी टच कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जब तक अब ये लो होल्ड है, ठीक है, 4000 का होल्ड लो अगर होल्ड करता है गोल्ड, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है। बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर भी सेम जहाज पे है। सिल्वर भी देखो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पहले यहाँ पे भी था, और अब ये बिल्कुल अपना अच्छा खासा सपोर्ट। इस पर भी क्या एक्सटेंडेड मूव था, एक्सटेंडेड मूव बार बार नहीं टिकते भाई, यहाँ पे एकदम आपको नीचे से एक बहुत ज्यादा शार्प गिरावट है। आई थिंक सो ये 20% के आसपास की गिरावट है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपके पास सिल्वर की होल्डिंग है, आपके भैया मेरे पास 120% गेन था, मैंने आपके साथ शेयर किया, 120% गेन था। अगर 120% गेन में से 20% गेन चला भी जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है सर, उसके अंदर 100% गेन पे तो अभी भी बैठा हूं, ठीक है। तो इसमें आप ये मेरे ऊपर जज मत करो, मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर की थी गोल्ड एंड सिल्वर पे, लास्ट वीकेंड पे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। जो लोग सेशंस को देखते हैं ना, ये एनालिसिस मैंने पहले ही
ही शेयर किया है आपको कि भाई ये ऐसा आ सकता है, इसमें कहीं को दो राय नहीं। वहां पे मैंने आपको सिल्वर 20 पे समझाया था, तो सिल्वर 20 के ऊपर मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया था कि कहां पे कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो आपको क्या करना है, चीजों को थोड़ा समझ के चलना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए लेके आता हूं जहां पे मैं खबर भी पकड़ता हूं, डेटा भी आपको बताता हूं और प्राइस एक्शन भी आपको बताता हूं। ऐसे नहीं बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस एक्शन बता रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ आपको डेटा बता रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ आपको न्यूज कवर कर रहे हैं। यहां पे आपको सब कुछ ये देखने के बाद कुछ और देखने की जरूरत आपको प्लान कर सकता है, तो उसको बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन चेन की बात करते हैं। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है, ऑप्शन चेन का पुट का रेशियो 1 है, मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा, आपके पास कोई बड़े सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, बहुत कोई बड़ा सपोर्ट दिख नहीं रहा है मेरे पास में। 25,900 को ही एक सपोर्ट की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट अगर मैं ओवाई देखूं तो 23,000 का यहां हुआ है, उसके बाद हाईएस्ट ओवाई 28,000 का यहां पे, ठीक है। टोटल बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आपका ओवाई है वो है 25,500 पे, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। सपोर्ट अगर मैं ढूंढने जा रहा हूं तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे है। रजिस्टेंस की बात करूं तो 25,000 इधर हुआ है, टोटल 1,45,000 का है, यहां पे चूंकि 26,000 का, तो 26,000 और आपका 25,500 ये ही अपना रेंज निकल के आ रही है कि सर ये रेंज है। रजिस्टेंस आपका 26,000 पे है और आपका सपोर्ट 25,500 पे है। तो मार्केट के अंदर क्या है कि एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है और किसी भी साइड एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस टाइप से 25,500 26,000 पे वही यही हुआ है ना, तो उससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट के अंदर जो दिशा है ना, वो ऑप्शन सेलर्स को भी नहीं पता। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ 25,500 या 26,000 इस तरीके के जो लेवल्स होते हैं उनको सील आउट करके बैठे हुए हैं और एक दिशा का वेट कर रहे हैं कि एक दिशा क्लियर हो, तब जाके वो कहीं ना कहीं जो है मार्केट की दिशा क्लियर क्यों नहीं है। पुट को रेशियो 1 पे होना ये क्लियर होता है कि दिशा अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर दिशा क्लियर होती तो अपना आराम से अपनी पोजीशन को बड़े अच्छे से बिल्डअप करके बैठे होते। तो ऑप्शन चेन का इशारा क्लियर है कि अभी वो दूर दूर जाके ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए हैं, कोई बड़ा सपोर्ट मार्केट के अंदर है नहीं। रेजिस्टेंस के नाम पे हमारे पास 26,000 इस समय एक स्टेबल रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मुझे क्या बता रहा है, तो बैंक निफ्टी भी हमेशा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ एक बार, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे जाके हम खड़े हो गए हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस पे जाके हम क्या कर रहे हैं, देखो जब मैंने आपको जैसे बताया इस लेवल पे, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आप अगर इसको देखोगे, इट्स अ मदर कैंडल और मदर के अंदर एक बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर एक टाइम पास कर रहा है। मुझे करने दो यहाँ पे टाइम पास। अगर मार्केट यहाँ थोड़ा सा टाइम पास करती है, ज्यादा नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे 3 दिन भी बिता देती है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। भले वो नीचे नहीं जाए, लेकिन 3 दिन बिताने के बाद, अगर वो 3 दिन बिता देती है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट देती है, बहुत अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा और मार्केट यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकती है। और अगर इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, तो मार्केट के पास सपोर्ट ध्यान रखना है, इस लेवल पर मिल जाएगा। बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसको आप हल्के में मत लेना। 57,500 का जो सपोर्ट है आपका, वो मार्केट को एक स्टेबिलिटी दे सकता है। 57,500 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। बात करते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या प्लान रहेगा, तो उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ से मैं हटाया, तो ये हमारी रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको मार्क करके हमने रख लिया है। तो मार्केट क्या कर रही है, इसके अंदर टाइम स्पेंड करिए। अगर इसके अंदर टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मार्केट ने यहाँ तक नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है और बिल्कुल अच्छे खासे सपोर्ट पे है, ठीक है। जो पहले एक रजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट है, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से एक टर्न अराउंड दिखा सकती है। कहाँ तक का, 58,300 तक का मूव हमें आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपको एक लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 58,300 तक का मूव आपको यहाँ पे मिल सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, देन ओनली हम ऊपर की बात सोचेंगे। अच्छा ध्यान रखो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। वीडियो को लाइक कर दोगे तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। वीडियो को लाइक कर दो भाई, जल्दी से सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी तक यहां तक पहुंच गए हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ता है ऊपर से, तो हम 58,500 तक के दर्शन करने में ज्यादा संकोच नहीं करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट और नीचे गया, क्योंकि जैसे हमने उसमें प्लान किया था कि और नीचे जा सकता है, तो अगर मार्केट ने क्या किया, यहां से इसको तोड़ा, ठीक है, बड़ी सी रेड कैंडल बना के तोड़ा है ना, उसके बाद क्या है, आपको एक पुल बैक का वेट करना है। मार्केट आए, एक पुल बैक करे, यहाँ पे एक इनवर्स हैमर बनाए और फिर एक शार्प गिरावट आपको देखने को मिले, तो आपको 57,500 तक के दर्शन होने में हो सकते हैं। 57,500 तक के दर्शन यहाँ पे आपको एक सपोर्ट यहाँ पे आपको स्टेबल हो सकता है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का प्लान रहेगा। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।